In accounting paper C, each and every student can score 70 to 75 marks minimum. अगर आप मेरे बच्चों को देखो तो मैक्सिमम बच्चों को आपको 70, 75, 80 नंबर तो हर बच्चे का दिखेगा। क्यों दिखेगा? उसके पीछे कारण है। मैं क्या करवाता हूँ अकाउंटेंट, देखो एक शेफ अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्पस ये नहीं है कि मेरे को बहुत मैं अपने पास रखूं और बहुत अच्छी कमाई कर लूं या समथिंग। आप लोगों का भला हो जाए, आप लोगों की दुआओं से मेरा वैसे ही भला हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नेचर का वसूल है। Coming to the accountancy paper, specifically for the students, that how to prepare this accounting group 1. See, in group 1 accounting, what you have to do, see, accounting standards, hire purchase, investment accounting, and insurance claim. Alone, these 4 topics cover approx 50 to 55 marks in CA inter accounting. I am repeating the 4 things, that is the accounting standards, thereafter hire purchase, thereafter investment accounting, insurance claim. You are going to get 50 to 55 marks paper from these particular 4 topics. So आपके इनमें इतना सुपर डुपर कमांड होना चाहिए ना कि एक भी क्वेश्चन इसका ना छूट जाए। तो 55 में से 55 नंबर, 50 में से 50 नंबर आने चाहिए। Now it is not as easy as you think to score 50 out of 50 in these 4 topics, specifically in the accounting standards, because in the accounting standard most of the student make the error in the presentation. So how you have to present the answers in accounting standard is the most important point that you need to understand. And in accounting standards, whenever you're writing the answer, first of all, you have to mention the number of the accounting standard. Then you have to write the name of the accounting standard, like as per AS12 government grant, whatever the provision is there. So that is the first paragraph that you have to you have to write while presenting the answer. You can watch my video on YouTube, how to present answers of accounting standard, that is available on YouTube. तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो प्रोविजन का होना चाहिए, एकदम बड़ा क्लियर कट है कि प्रोविजन ही उसके अंदर हो। सेकंड में जो भी केस स्टडी के फैक्ट हैं, कैलकुलेशंस है, वो करने हैं। और फाइनली यू हैव टू कंक्लूड, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर वंडरफुल मार्क्स। एंड ये चीज ध्यान रखो, जो एएस का टेक्स्ट है प्रोविजन का, वो आप नहीं लिखते, सीधे कैलकुलेशंस कर देते हो, तो वो आपके नंबर कटते हैं। और रही बात ये इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज और इन्वेस्टमेंट, इनमें कैसे नंबर स्कोर करना, अगेन आरटीपी के सारे क्वेश्चन कर लो, आईसीआई मॉड्यूल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, पास्ट एग्जाम सारे कर लोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी एक्सक्लूसिव रिसर्च है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड हायर परचेज 50 to 55 में इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, 50 में से 50 आ जाए। बाकी चैप्टर्स में सब, जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में से जनरली क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से देखने को मिल जाता है। तो कितना भी करोगे, मैं कह रहा हूँ 20-25 तो वहां भी आपके आ ही जाते हैं मिनिमम, तो आराम से आपका वंडरफुल स्कोर हो जाता है।